अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वो ऊपर की तरफ उन्होंने उसको लॉन्च किया है। अगर वो ऊपर की तरफ लॉन्च हुआ है तो बेटे आपके पास जी की वैल्यू क्या आएगी? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ही है ना, हमें जी की वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 9.8। अब वो ग्रेविटेशनल के ऑपोजिट जा रहा है, डाउन साइड हो तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अब वो अप साइड है तो मैंने नेगेटिव ले लिया। एंड एन इनिशियल हाइट ऑफ 129 फीट, यानी कि एस एट जीरो, हाइट जीरो पे इनिशियली कितनी है? 129 फीट। ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी भी हमें गिवन है, v एट जीरो गिवन है 87 फीट। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो जो g है हमने मीटर में लिखा, जबकि आपके पास डिस्टेंस और वेलोसिटी फीट में गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मुझे इसे फीट में चेंज करना है। ठीक है, तो बेटे 1 मीटर जो आपके पास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3.28 फीट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जी क्या बन जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9.8 इंटू 3.28, जो कि बनता है 32 माइनस 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो अब आपकी जो जी है, एक्सेलरेशन है, वो भी फीट्स में आपको मिल चुकी है। चलिए, ग्रेट। अच्छा, अब क्वेश्चन देखें। पहला पार्ट है व्हाट आर द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फंक्शन। हमने ये तीनों फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा, ग्रेविटी का तो एक्सेलरेशन का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्सेलरेशन ग्रेविटी को ही कहते हैं ना। ठीक हो गया। चलो, हमें वेलोसिटी और पोजीशन का वेक्टर चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटे हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसा ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये डी टी डिवाइड हो रहा है, ए के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बेसिकली हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब देखो ए लिखा हुआ है ना, तो हमें पता है ए बेसिकली जी की बात हो रही है, हमने यहाँ पे फैक्टर पढ़ा हुआ है ना। तो मैं क्या करूंगी, ये देखें, डी वी इज इक्वल टू ए की जगह आप जी लिख दो, ताकि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी हो। ठीक है, 3.2 नहीं बच्चे, ये 32 है। सो ये आ गया आपके पास -32, और इसके साथ क्या है? डी टी। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है कि ये डी वी है, यानी कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो अब इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या अप्लाई करते होते हैं? इंटीग्रेशन। सो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी बोथ साइड को। ठीक है, यहां से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो आपस में दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? v -32। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो -32t, और आपको पता है कि हमेशा प्लस क्या आता है? c। ये तो आ गया वेलोसिटी, लेकिन इसके अंदर c की वैल्यू नहीं है, तो हम इनिशियल कंडीशन यूज कर लेंगे। कंडीशन हमें पता है, यहाँ पे t की जगह 0 पुट करोगे और v की जगह 87, -32 इंटू 0 प्लस c, तो c का आंसर आ गया 87। सो वेलोसिटी बन गई -32t प्लस 87। यहाँ पे मैं स्टार कर देती हूँ कि हमने वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें उसके बाद पोजीशन वेक्टर भी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि आपके पास वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही है, तो अब यहाँ से हम वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। v इधर आ जाएगा, सो ds बन जाएगा v dt, ये t इधर चला गया। सो इसके ऊपर अप्लाई कर दें इंटीग्रेशन, यहाँ से तो ऐसा आ गया। सबसे पहले यहाँ v का फंक्शन लिखें, -32t प्लस 87। ठीक है, चलो, -32t की इंटीग्रेशन क्या होगी? -32t²/2, क्योंकि t पे पावर रूल लग जाएगा। 87 की इंटीग्रेशन 87t प्लस c। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्या चीज? इसकी कटिंग कर ले पहले तो। 16 ऐसा आपको नजर आएगा, -16t² 87t प्लस c। बट ये अगेन आपके पास c का मसला है, c कैसे खत्म होगा? इनिशियल कंडीशन यूज करके, और कंडीशन हमें गिवन है ये s of 0 is equals to 129।
तो टी की जगह 0, टी की जगह 0, एस की जगह 129, तो सी आ गया 129। सो आपके पास जो एस आ जाएगा -16t², 87t प्लस 129, ये है आपके पास एक और पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी का वेक्टर, और ये आपके पास ग्रेविटेशन यानी कि एक्सेलरेशन। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि व्हेन विल द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। अब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को कब हिट करेगा, ठीक है, वो आपसे टाइम पूछ रहे हैं। अब प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड को हिट करेगा, इसका मतलब है उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो ये जो एस का फंक्शन है, एस ऑफ टी, मैं इसको क्या पुट कर दूंगी, 0। कि डिस्टेंस जब 0 हो जाएगा, आपको पता है जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करेगा तो डिस्टेंस तो हाइट तो रहेगी नहीं, वो वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। इस पूरी टर्म को 0 लिखते हैं। सो 0 विल बी इक्वल्स टू -16t², 87t प्लस 129। क्लियर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक बेटा यूज कर देते हैं। ए की वैल्यू है -16, बी 87, सी 129। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है प्लस माइनस बी² 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। -87, 87 का स्क्वायर a और c डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, आप जब ये टर्म आप कैलकुलेटर पे डालोगे, आपके पास दो आंसर्स आएंगे। फर्स्ट वन इज t इज इक्वल टू -12, और फिर एक आएगा t इज इक्वल टू 6.65 सेकेंड। ठीक है, सो ये आंसर आया। अब आपको ये बात पता है कि नेगेटिव तो कभी भी t नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 6.65 के ऊपर उसने क्या किया है, ग्राउंड को हिट कर दिया। क्लियर। तो ये आपका इसका पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसके आई गेस 5 पार्ट्स थे। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी। ठीक है, इम्पैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बेटे इम्पैक्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वो ग्राउंड को हिट करने से जरा सा पहले, ठीक है, उसकी कितनी वेलोसिटी थी। ठीक हो गया। ओके, सो अभी हमने टाइम फाइंड आउट किया हुआ था। टाइम अभी हमें पता चला था 6.65 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी का फंक्शन देखते हैं। बच्चे ये वेलोसिटी का फंक्शन है, ये टाइम है, इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, सो v विल बी इक्वल्स टू, पार्ट नंबर 3 में v विल बी इक्वल्स टू -32, 6.65 प्लस 87। यहाँ पर दोबारा से फंक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सो वेलोसिटी विल बी 125.8 फीट पर सेकेंड। ओके हो गया। चलो, ये तो था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4, व्हेन विल द प्रोजेक्टाइल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट को कब टच करेगा। बेटे देखें, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपके पास जब मैक्सिमम हाइट पर होता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, वेलोसिटी हमेशा उसकी उस वक्त क्या होती है, 0। ये बात याद रखनी है आपने, मैक्सिमम हाइट पर आपकी वेलोसिटी 0 होती है। तो वेलोसिटी का फंक्शन को 0 पुट कर दें, यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा। -32 इस साइड पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से t का आंसर आ गया 2.71 सेकेंड। ठीक है बेटा, 32 87 पे डिवाइड हो गया। सो 2.71 सेकेंड पे उसकी मैक्सिमम हाइट थी। ठीक है, ओके। अब वो पूछ रहे हैं कि टाइम तो आपको पता चल गया, अब बताएं वो हाइट क्या थी। पार्ट नंबर 5, तो आपके पास s का फंक्शन अवेलेबल है। s ऑफ t हमने क्या पढ़ा था, -16t²। बेटा ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला। ठीक है, पेन कहाँ गया, ओके। -16t² प्लस 87t प्लस 129, ये आपका फंक्शन था। तो आप इसके अंदर ये टाइम पुट कर दोगे। सो -16, 2.71 का स्क्वायर, 2.71, 129। सो जब आपने कैलकुलेटर पे ये टाइम पुट किया, यू विल गेट द रिजल्ट विच इज 247.26 फीट। सो ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास
एक प्रोजेक्टाइल मोशन था, उसके ऊपर हमने काफी सारे वेक्टर्स और इन सब चीजों को फाइंड आउट किया। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको कहा है, पढ़े जरा, एन ऑब्जेक्ट हैज इट्स पोजीशन डिफाइंड बाय, आपको एक एस ऑफ एस का फंक्शन गिवन है। हम यहाँ पर हम भी लिख लेते हैं टी क्यूब 9t स्क्वायर 24t प्लस 20। ठीक है, ये फीट्स में गिवन है। ओके, पहला पार्ट, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फंक्शन। हमने क्या करना है, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि वेलोसिटी किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जो भी पोजीशन वेक्टर है। सो अब इसका डेरिवेटिव ले लो। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3t स्क्वायर, पावर रूल है ना, पावर नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस, 9 2 सा 18t 24, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो होता ही 0 है। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी। उन्होंने आपसे कहा एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करें। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन। तो ये आपको पता है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। सो वेलोसिटी का फंक्शन एक दफा यहाँ पे रिपीट पे लिख लें, प्लस 24। एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 3 2 सा 60 माइनस 80। ठीक हो गया, ये भी फीट्स में। सो आपने क्या किया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का फंक्शन क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब उन्होंने आपको क्वेश्चन पार्ट 2 में कहा है, व्हाट आर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप एक पोजीशन और वेलोसिटी फंक्शन निकालें व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 6.5। उन्होंने आपको खुद से -6.5 एक्सेलरेशन दी है और वो कह रहे हैं वेलोसिटी और पोजीशन इसके अकॉर्डिंग निकालें। ओके, सो अब इसके अकॉर्डिंग बेटा देखें, पार्ट नंबर 2 गिवन है आपको कि ए किसके इक्वल है, -6.5 के। सो यूजिंग द above इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो बेटे ए की वैल्यू डालो -6.5। सो यहाँ पर अगर जब हम लोग ए की जगह -6.5 पुट करेंगे, ठीक है, 60 -18 आ गया। हमें यहाँ से टी की वैल्यू चाहिए, -18 है, यहाँ क्या हो जाएगा, +18। सो 18 - 6.5 इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो ये दोनों हमारे पास बनते हैं 11.5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू टी। बेटा ये आप कैलकुलेटर पर लिखोगे तो आपके पास टर्म आएगी 23/12 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब आप ये कर सकते हो कि आप जो है ना इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, बट मैंने अभी फ्रैक्शन में लिखा है। ठीक है, दोनों पे आपकी मर्जी है। अच्छा अब जरा आप देखो तो उन्होंने आपसे कहा है कि आपने क्या करना है, व्हाट आर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपके पास जो ये पोजीशन वेक्टर था और जो वेलोसिटी वेक्टर था, इसके अंदर आपने ये वाला टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी थी। सो अब आप क्या करोगे, एस ऑफ 23/12 फाइंड आउट करोगे और v ऑफ 23/12। सो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक है, चलें सबसे पहले इसमें देखें, टी क्यूब यानी कि 23/12 का क्यूब 9, 23/12 का स्क्वायर 24 दिस प्लस 20। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर से वैल्यू मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं v वाले फंक्शन में भी लिख लूँ, फिर एक ही दफा कैलकुलेटर से आपको वैल्यू देख देती हूँ। -18t प्लस 24। ठीक है बच्चे, ये सारी वैल्यू जब आप सॉल्व करते हो आपके पास रिजल्ट आता है 39.9 फीट। ठीक है, ओके, और वेलोसिटी में आपका आंसर आता है 0.52। ठीक हो गया, इट इज फीट पर सेकेंड। सो पार्ट आपने 1 में क्या था, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के फंक्शन निकाला। पार्ट नंबर 2 में आपने पोजीशन और वेलोसिटी निकाली एक फिक्स पॉइंट पे। ठीक हो गया, चलो अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। बेटे पार्ट नंबर 3 में उन्होंने आपसे कहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा बेटे, टाइम वाली लिमिट को देखने से पहले इन दो वर्ड्स को देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। उन्होंने अलग अलग कहा है, कहने को तो डिस्टेंस ही होता है, लेकिन बेटे हम पिछली 5.1 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, अगर नेगेटिव हो भी तो हम उसे क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए दोनों वैल्यूज अलग अलग देखेंगे। अच्छा अब जरा टाइम की वैल्यू देखें। टाइम आपको गिवन है कहाँ से कहाँ तक, 1.5 से 7 तक। ठीक है,
अब अगर ये टाइम है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी कभी एट रेस्ट होगी, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रह रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कहाँ पर जीरो हो रही है, यानी कि कहाँ पर उसने जिस तरह आपको मैं समझाती हूँ, पिछले क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन था कि आपके पास जो भी पर्सन है जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट पे होता था, कुछ देर उसने रेस्ट किया देन फिर मूव किया, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं थी। इसी तरह हम अभी भी यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर उसने ब्रेक किया। सो वेलोसिटी का फंक्शन है आपके पास ये, इसको जीरो पुट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर उसने रेस्ट लिया। सो यहाँ पर देखें आपके पास फर्स्ट वी विल फाइंड हम क्या फाइंड करेंगे, द पार्टिकल एट रेस्ट, वेयर द पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। और इस बात का मतलब यह है कि वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो। तो वेलोसिटी का फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 3t² माइनस 18t प्लस 24, इसको मैंने जीरो लिखा, ठीक है। ओके जी बेटे, अभी क्या कर सकते हैं, इन सब में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, 6t प्लस 8, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो पे आके खत्म हो गया। बेटे इनकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, 4 2 8, सो 4 2 और 4 और 2 6 भी दे देते हैं। यहाँ से t कॉमन ले लें, t माइनस 4, 2 कॉमन ले लिया, t माइनस 4, सो t माइनस 2 और t माइनस 4 दो वैल्यूज आ गई। इसका मतलब है t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 4। ये दो पॉइंट्स हैं, ये जहां पर आके आपका जो भी ये क्या था क्वेश्चन में, ओके, जो भी ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया, वो एट रेस्ट पे रहा है, ठीक है। चलो अब अगर वो रेस्ट पे रहा है तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट निकाल लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। कैसे, 1.5 से 2 के दरमियान का डिस्टेंस, 2 से 4 तक का डिस्टेंस, 4 से 7 तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं आपको बताती हूँ। चले यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर करते हैं। बेटा पहले इंटरवल्स लिख लें, 1.5 से 2, फाइनल माइनस इनिशियल से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, 2 से 4 और 4 से 7। तो हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस निकालते हैं 1.5 पे और फिर डिस्टेंस निकालेंगे 2 पे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपके पास इस टाइम एरिया का डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह इस पे और इस पे अप्लाई करेंगे। ओके जी, सबसे पहले तो जरा देखें बेटा, ये आपके पास डिस्टेंस वाला फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज डालूंगी मैं। यहाँ पे फंक्शन दोबारा से भी लिख देती हूँ। सो एस ऑफ टी वो आपके पास गिवन है t³ माइनस 9t² प्लस 24t प्लस 20। क्लियर, ये सारी वैल्यूज 1 बाय 1 इसके अंदर मैं पुट करती जाती हूँ। सबसे पहले 1.5, जब आप बल्कि बेटा फाइनल इनिशियल है ना तो 2 पहले लिख देती हूँ, 1.5 बाद में लिख लूंगी, ठीक है, ताकि हम माइनस करते हुए इजी हो जाए। एस ऑफ 2 बेटे यहाँ पे क्या आएगा, 2 का क्यूब 9, 2 का स्क्वायर, इधर अगेन 2 प्लस 20, ठीक है। सो एस ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा 40, और ये फीट में बात हो रही है बेटे। इसी तरह एस के अंदर 1.5 पुट करें, इस पूरी टर्म में जहां जहां टी है वहां 1.5 पुट होगा। सो 1.5 का क्यूब, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 प्लस 20। सो 1.5 पे कितना डिस्टेंस आया बेटा, ये सारी टर्म जब कैलकुलेटर पे डालोगे यू विल गेट 39.1, ये भी फीट में आ गया। सो अब अगर मैं कहूँ इस इंटरवल का डिस्टेंस बताएं तो आप क्या करोगे, 40 में से 39 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। बट अभी मैं सारे डिस्टेंस निकालती हूँ। उसके बाद 4 पे चेक करते हैं, ये 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 का क्यूब 9, 4 का स्क्वायर 24 इंटू 4 प्लस 20। सो डिस्टेंस जो 4 पे है वो बनेगा 36 फीट, ठीक हो गया। ओके जी, उसके बाद 2 पे चेक करना है, 2 पे ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, 4 पे हम फाइंड आउट कर चुके 7, 7 पे देखें, 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 24 भी 7 से मल्टीप्लाई होगा और 20,
सो एस ऑफ 7 ये आपके पास आता है 90 फीट। क्लियर? बेटे हमने क्या किए हैं, ये सारे डिस्टेंसेस निकाल लिया। मैं इनको जरा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि पुट करने में आसानी हो। दिस वन और दिस वन। ओके, अब जरा इस सारा टोटल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं कहती हूँ टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है तो चले पहले डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस कैसे आएगा, सबसे पहले 2 वाली टर्म क्या है, 40 में से 39.1 फीट माइनस होंगे। एब्सोल्यूट इससे लगा रही हूँ, अगर नेगेटिव भी होगा तो मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगी। 4 पे आंसर क्या है 36 और 2 पे आंसर क्या है 40। 36 माइनस 40। अच्छा यहाँ फीट्स अभी अंदर नहीं लिखती, एट दी एंड बाहर लिख दूंगी, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद थर्ड पे क्या है, 7 पे 90 है और 4 पे 36 है। चलिए ठीक हो गया। आप इस सारी टर्म को जब आप कैलकुलेटर पे डालोगे तो आपके पास रिजल्ट आने वाला है, ये सारे टर्म सॉल्व करने से आएगा 58, एस लिख दो टोटल, विच इज 58.87 फीट। ठीक हो गया। ओके अब आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। सो हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपके पास बेटा बगैर पॉइंट्स के, मतलब बगैर एब्सोल्यूट के आपका लिखना है। तो यहाँ पर लिखे हैं 40 माइनस 39.1, 36 माइनस 40, 90 माइनस 36। बेटा अब देखो 36 में से 40 जाएंगे तो -4 आएगा, ठीक है, तो वो माइनस आपके पास यहाँ कंसिडर्ड होगा। इस सारी को सॉल्व करो, यू विल गेट 50.875 फीट। ठीक है, सो ये था आपका टोटल डिस्टेंस और ये था आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है, ठीक है। डिस्टेंस में हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। ओके जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ मीनार पाकिस्तान, ठीक है, मीनार पाकिस्तान है, मतलब ये पूरा एक टावर है, and threw a ball directly upward with an initial velocity of 96 feet। ठीक है, उसने बॉल ऊपर फेंक की है। चलो अब अगर उसने बॉल ऊपर फेंक की है तो आपके पास सबसे पहले तो जी क्या आएगा, -9.8, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये बात पता है कि सब कुछ फीट्स में अवेलेबल है, तो हमें जी को भी किस में चेंज करना है, फीट में। सो 1 मीटर में आपके पास 3.28 फीट होते हैं। जी क्या आ जाएगा, -9.8, 3.28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट -32। चलो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ गई, यानी कि जी। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है तो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डेटा के तौर पर 96, ठीक है। द मीनार पाकिस्तान इज 176 फीट हाई, ठीक है, हमें मीनार पाकिस्तान की हाइट भी गिवन है। अभी हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं हाइट इज इक्वल टू 176 फीट। अब आपने क्या करना है, फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वही सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया था, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। जी तो आपके पास आ गया, यानी कि ए। हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो डी वी क्या लिखा जाएगा, डी टी के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें पता है कि ए जी को ही कहते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं ये बात। चले अब अगर आपको यहाँ से वेलोसिटी चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू, जी तो कांस्टेंट है विच इज -32 t प्लस सी, ठीक है। ये तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, बट आपको c को खत्म करना है। आप क्या करोगे, यूजिंग कंडीशन, हमें कंडीशन गिवन है कि इनिशियली वो 96 है, ठीक है। सो v की जगह क्या आ जाएगा, 96, 32 टाइम 0 है प्लस c आ गया 96। सो वेलोसिटी का फंक्शन 32t प्लस 96, ये है आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन। क्लियर?
ओके जी, अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी से हम क्योंकि ये तो ग्रेविटेशन यानी कि एक्सेलरेशन का फंक्शन आ चुका है, वेलोसिटी का भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि वेलोसिटी का जो एक सेकेंड, वेलोसिटी जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि वो जो हाइट वाला फंक्शन आ रहा होगा आपके पास। सो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अगर आपको डी एस चाहिए तो वो क्या होगा, v डी टी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई। सो यहाँ से आपके पास बेटा ऐसा आ गया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। वेलोसिटी का यहाँ पे फंक्शन लिखें -32t+96। चले, -32t की इंटीग्रेशन क्या आएगी, टी स्केयर बाई 2, 96t प्लस सी। ओके हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये कटिंग हो रही है, एस का फंक्शन है -16t², 96t प्लस सी, ये तो आ गया फंक्शन, लेकिन सी मिसिंग है। तो हाइट अभी हमें उन्होंने इनिशियली बताया 176 उसकी हाइट है, तो टी की जगह 0, एस की जगह 176, 0 सी। सो एस का फंक्शन हमें मिला 16t², 96t प्लस 176, ठीक है। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे अगर हम पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हेन डज द बॉल हिट द ग्राउंड एट अपवर्ड वेलोसिटी, ठीक है। आपने ये बताना है कि बॉल ग्राउंड को कब हिट करेगी, ठीक है, वो वाला टाइम बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये आपने बताना है कि आपके पास उस वक्त वो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बॉल हिट द ग्राउंड का क्या सिस्टम है। सो पार्ट नंबर 2, बेटे जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो उस वक्त उसका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 0। डिस्टेंस 0 भी बॉल ने हिट करना है ना, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हमने यहाँ पीछे फंक्शन निकाला ये, इसको 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो -16t², ठीक है, प्लस 96t प्लस 176 इक्वल टू 0। -16 इसमें से कॉमन आ जाएगा, t² -60 -11। बेटा -16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाकर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक यूज कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, b -6, c -11, ठीक है। जो आपके पास c वाली वैल्यू होगी वो आ जाएगी -11। चलिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस b² 4ac बाय 2a। वैल्यूज पुट करें, -b है, सो ये माइनस और ये माइनस, +6 b का स्क्वायर यानी कि 36 4ac, दिस ऑल डिवाइडेड बाय 2 1 2, ठीक है। जब आप ये सारी टर्म कैलकुलेटर पे डालते हो तो आपके पास t का आंसर आने वाला है 7.47 सेकेंड। तो 7.47 सेकेंड पे बॉल ने हिट किया है किसको, ग्राउंड पे, ठीक हो गया। और उन्होंने आपसे कहा था कि वेलोसिटी भी बताएं, तो v at 4.47 क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, -32t प्लस 96। तो आप कहोगे -32t प्लस 96, ठीक है। यहाँ पर बेशक आप हिंट दे लो, मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन को मार्क कर देती हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3, बेसिकली हमने 2 में पुट किया, यहाँ पर लिख दे 4 इन 2, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सो जब आपने इसके अंदर इसको पुट किया आपके पास सोल्यूशन आ गया -143.04, ठीक है। सो ये आ गई आपके पास वेलोसिटी, क्लियर हो गया, ओके। अब हम देखते हैं कि अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या डेटा गिवन है, पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में उन्होंने आपसे कहा है हाउ फार डज द बॉल ट्रेवल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, कि टोटल आपके पास बॉल ने कितना ट्रेवल किया, ठीक है। अच्छा बच्चे जो नेगेटिव साइन आया ये मैं आपको बता दूं, पता नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में बात बताई थी कि नहीं, जो नेगेटिव है ये आपको शो करता है कि आपकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ओके जी। हाउ फार डज द बॉल ट्रेवल, बेटे अब जरा इसको समझे। पार्ट नंबर 3, हमें मीनारे पाकिस्तान की हाइट गिवन थी 176, ये देखें 176। अब वो पर्सन यहाँ ऊपर खड़ा था, इसने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल का कोई डिस्टेंस हुआ, फिर वो बॉल नीचे आ गई,
तो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस और ये सारा ऐड ऑन करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कब बनती है, तो हम पढ़ चुके हैं कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाए तो हाइट मैक्सिमम होती है। तो जो वेलोसिटी वाला फंक्शन था उसको जीरो कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, -32t प्लस 96 इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस है उस साइड पर, क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से t आ गया आपके पास 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड पर उस 3 सेकेंड उसे लगे उसकी मैक्सिमम हाइट आने में। अब इसको फंक्शन में डाल दो डिस्टेंस वाले के अंदर, ये वाला -16 t का स्क्वायर 96t 176। सो आपके पास जो डिस्टेंस आया s ऑफ 3 का विच इज 320 फीट, यहां से लेके यहां तक आपके पास मैक्सिमम हाइट क्या आ गई 320 फीट। ओके अच्छा, अब ये तो टोटल आपके पास ये वाली आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपवर्ड डिस्टेंस कितना है, बॉल ने कितना डिस्टेंस अपवर्ड किया, ठीक है, ये 176 तो उसने नहीं ना काउंट किया, 320 टोटल था, 176 मैंने माइनस कर दिया तो वो आ गया 144, ठीक है। ओके, सो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 320 प्लस 144 464 फीट। अच्छा, अब आप कहोगे मैम ये आपने कैसे लिखा है, ये देखें जरा समझे, यहाँ पर उन्होंने हमें मैक्सिमम बताया कि ये 320 है, ये फुल जो ये लाइन है ये 320 है। अब आपको पता था कि वो पर्सन ऑलरेडी 176 हाइट पे खुद खड़ा है, उससे तो बॉल यहाँ से ऊपर फेंकी है ना, तो 320 में से 176 माइनस किया तो 144 आ गया, यानी कि ये जो ये बॉल ऊपर गई थी 144 गई, लेकिन जब बॉल नीचे आई है वो तो फिर फुल नीचे आई है ना, सो ये 144 ऊपर जाने का, 320 नीचे आने का, विच इज 464। सो ये है आपका टोटल डिस्टेंस जो कि आपकी बॉल ने कवर किया। क्लियर? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करो कि अ पार्टिकल मूव अलोंग अ लाइन सच दैट इट्स पोजीशन इज, आपको एक पोजीशन वेक्टर गिवन है, टी उन्होंने आपसे कह दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम टाइम हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेंगे। पहला पार्ट है फाइंड द टी, वो वाला टाइम फाइंड आउट करें फॉर विच द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, जिसमें आपका डिस्टेंस क्या हो, इंक्रीज करो। ओके बेटे, अब सबसे पहले जरा देखो आपने क्या करना है, पहले जरा वेलोसिटी लें फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या। बेटे वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt, डेरिवेटिव लें, 3 2 जा 6t स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18t प्लस 12 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहना है कि व्हेन, यह बेटा कुछ कंडीशंस है जो आपने याद रखनी है, और ये वैसे भी अगर आप लॉजिकली भी देखो तो भी ये बातें एक्सेप्टेबल है। जब वेलोसिटी या स्पीड ये इंक्रीज करेगी, ठीक है, ये अगर इंक्रीज करेगी तो डिस्टेंस भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, देन डिस्टेंस विल इंक्रीज। तो हमने वो टाइम बताना है जब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हो, तो डिस्टेंस कब इंक्रीज कर रहा होगा, जब वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी या स्पीड आपकी इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। इट्स मीन वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब अगर आप देखो तो हम एक काम करते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं v को 0, आपके पास ये वेलोसिटी आई 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12 को 0 कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ से 6 कॉमन ले लें, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, आपके पास 2 और 1 का पेयर बन जाएगा, और 2 और 1 3 भी देते हैं आपको, हो गई। t कॉमन आ गया, t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया दिस, सो एक ब्रैकेट बन गई दिस और ये बन गई दूसरी ब्रैकेट, तो यहाँ से t1 और t2 आ गया। तो बेसिकली t1 और t2 पे आपके पास डिस्टेंस क्या होने वाला है, 0। अच्छा, हमने वेलोसिटी को क्यों 0 पुट किया, बेटे हम पिछले क्वेश्चन में ये बात देख चुके हैं कि आपके पास जो नंबर लाइन है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हर वक्त तो नहीं हो सकता ना कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, कभी इंक्रीज हो रही होगी कभी डिक्रीज, या कहीं पर वो रेस्ट पे भी पोजीशन हो सकती है। तो मैंने वेलोसिटी को 0 पुट किया और मुझे टाइम मिल गया, कौन सा, 1 और 2, इन दो जगह पे आपकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से अपने इंटरवल्स देखो तो आपके पास क्या इंटरवल बन गए,
0 से 1, ठीक है, फिर 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास जो इंटरवल बने, अब इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे अपनी वेलोसिटी को। अगर वेलोसिटी इन पे इंक्रीज कर रही हुई तो आपका डेफिनेटली जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हुई तो वो भी। अच्छा, अब अगर आप देखो तो मैंने आप ब्रैकेट्स डिफरेंट लगाई हैं, रीजन 1 और 2 पे तो हमें पता है कि वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो हमने उसके करीब वाला नंबर यूज करना है। तो आपको ब्रैकेट्स यूज करने आती हैं कि हम उसको कैसे लिखते होते हैं, अगर नंबर इंक्लूड ना करना हो तो हम ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं। ओके जी, नाउ चेक। सबसे पहले 0 और 1 में से चेक करते हैं, इनके दरमियान कोई भी नंबर ले लें, 0.5 ले लेते हैं, वेलोसिटी में डाल दें। वेलोसिटी का फंक्शन ये है 6 0.5 का स्क्वायर दिस। ओके बच्चे, ये सारी टर्म जब सॉल्व होती है तो ये आपके पास आता है 4.5 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास डिस्टेंस भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगला इंटरवल लेते हैं 1,2, इनके दरमियान 1.5 ले लेते हैं। 6 1.5 का स्क्वायर 1.5 प्लस 12, सो यहाँ पर आपके पास आता है -1.5 लेस देन 0, नेगेटिव यानी कि डिक्रीज। थर्ड को चेक करते हैं 2, इन्फिनिटी, इसमें हम एक नंबर ले लें, 3 ले लें, चले 6 3 का स्क्वायर 18 इंटू 3 प्लस 12। ये सारी टर्म जब आप कैलकुलेटर पे डालते हो यू विल गेट 12 विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, ठीक है। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास, बल्कि यहाँ पे इसको रेड से थोड़ा सा लिखते हैं, हेंस बेटे अब देखो फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज, डिस्टेंस कहाँ इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। सो 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सो ये वो टाइम है जब आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, क्लियर। सो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है इन दो इंटरवल्स में। ओके जी, ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 अगर आप देखो, अब वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द टाइम फॉर विच द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। पीछे उन्होंने कहा था डिस्टेंस, तो हमने वेलोसिटी और डिस्टेंस का कनेक्शन बना लिया कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। अब उन्होंने आपसे वेलोसिटी पूछ ली है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अब इससे अगला स्टेप, व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है देन डेफिनेटली, ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व करें, देन वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। चलो, इसके लिए आपके पास सबसे पहले वेलोसिटी का होना, एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। एक्सेलरेशन कैसे आती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने से। बेटा ये वेलोसिटी है तो 6 2 12t माइनस 18, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अब अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखो, वो बनेगी 12t माइनस 18, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि हमने एक्सेलरेशन को ग्रेटर चेक करना है, तो 12t माइनस 18 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये माइनस हो रहा है, इस साइड पे प्लस हो गया, यहाँ के 12 डिवाइड हो गया, 6 के टेबल पे कटिंग कर लो, 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि t शुड बी ग्रेटर देन 3/2। 3/2 से बड़ा हर नंबर पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इंक्रीज कर रही है। तो सेम बात वेलोसिटी के लिए होगी। सो हेंस आप यहां पर लिखोगे t इज ग्रेटर देन 3/2, वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। हमने वेलोसिटी इंक्रीज के बारे में भी स्टेटमेंट फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट आपको कहता है फाइंड द टी फॉर विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब जो स्पीड है पार्टिकल की वो इंक्रीज कर रही हो। अच्छा बेटे, इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी आपके पास स्टेटमेंट है, वो जरा पढ़ें। व्हेन a is greater than 0 and v is greater than 0, ठीक है, देन स्पीड इंक्रीज। अभी मैं आपको लॉजिक भी बताती हूँ, स्पीड इंक्रीज। दूसरा, when a is less than 0, v is less than 0, स्पीड इंक्रीज।
क्लियर? अच्छा अब जरा समझे बेटा, देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब दोनों इंक्रीज करेगी तो स्पीड इंक्रीज करेगी, जब दोनों लेस देन जीरो होंगे तो भी स्पीड इंक्रीज करेगी। बेसिकली जो मुद्दा है वो ये है कि दोनों के साइन पॉजिटिव बनाने चाहिए। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव से भी पॉजिटिव आएगा। ऑल्टरनेटिव साइन नहीं होने चाहिए कि एक ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो वी लेस देन जीरो है, नो, इस पे कभी भी स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं करती। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये ध्यान रखना है उस टाइम का जिसके अंदर ये दोनों आ रहे हो, ठीक है? अच्छा अब इसके लिए अगर आप देखो तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा ऑलरेडी गिवन है उसको यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि कहाँ पर आपके पास इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर आपके पास डिक्रीज हो रहा है। ओके जी, सबसे पहले आप जरा पीछे जाओ, बल्कि यहाँ पे मैं बल्कि लिखती हूँ ए इज ग्रेटर देन जीरो किस पर था? यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन के लिए क्या निकाला था, एक मिनट ये निकाला ना, 3/2। सो हमने बोला 3/2 होता है 1.5, 1.5 से इंफिनिटी, ठीक है? ये एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी कहाँ पे ग्रेटर थी? 0 से 1, 2 से इंफिनिटी। क्लियर? अच्छा बेटे अब यहाँ से समझे और यहाँ से देखें कि आपके पास कहाँ पर क्या चीज हो रही है। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये इंफिनिटी। अब सर आप खुद से देखो कि कहाँ पर आपके साइन कैसे बिहेव कर रहे थे। 0 से 1, बल्कि इनको आपस में आप मजीद तोड़ो तो 0 से 1 है, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से इंफिनिटी। मैं आपको बेटा अभी इसको ब्रेक करके भी बताऊंगी, अभी मैं आपको जरा ग्राफ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। हम दो कलर से करते हैं बेटा, सिर्फ एक्सेलरेशन को देखो 1.5 से ऑनवर्ड्स यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव बिहेवियर दे रही है और इससे डाउनवर्ड में नेगेटिव बिहेवियर दे रही है। क्लियर? एक्सेलरेशन तो बड़ी सिंपल हो गई। मैं एक और कलर लेती हूँ, 0 से 1.5, 0 से 1.5 इसका पॉजिटिव बिहेवियर है, 1.5 से 2 इसका नेगेटिव बिहेवियर है, दिस टर्म इज पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा अब आपने क्या ध्यान करना है या आपने इसमें से क्या चीज अज्यूम करनी है कि कहां पर आपके पास दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, 0 से 1, अच्छा एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, एक मिनट बच्चे, यहाँ पर देखो 0 से 1 ये वाला एरिया, यहाँ पॉजिटिव और 1 से 2 के दरमियान नेगेटिव है। चलो अब क्लियर हो गया। मैंने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को यहाँ पे डिवाइड किया, तो बेटे आप जरा सिर्फ यहाँ पे खुद से अज्यूम करो कहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। ये वाला एरिया, ये वो एरिया है जहां पर दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? और ऐसा कौन सा एरिया जहां पे दोनों नेगेटिव है? ये वाला एरिया। ठीक, 1 से 1.5 के दरमियान, ये नीचे भी नेगेटिव है ऊपर भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां पर आपके पास जो आपकी स्पीड है और जो यहाँ पे आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों यहाँ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ, आप बल्कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आपने सारे चेक करने हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आपने करना क्या है। आप यहाँ पे इंटरवल्स लिख लो, 0 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये वो सारे इंटरवल्स हैं। आप इन सारे इंटरवल्स को चेक कर सकते हो कहाँ पर, जहाँ पे v इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों को चेक कर सकते हो। बट आप कह सकते हो बाय द नंबर लाइन, बाय द नंबर लाइन वी कैन क्लियरली सी, इतनी सारी वैल्यूज डालने की जरूरत ही नहीं है, दैट हमने क्या देखा कि 1 से 1.5 एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ग्रेटर देन क्या, दोनों लेस देन 0 है। ठीक है, दोनों क्या है, लेस देन 0, और 2 से इंफिनिटी पर ए और वी दोनों ग्रेटर देन 0 है। सो स्पीड विल इंक्रीज, कहाँ पे इंक्रीज करेगी, आपके पास 1.5 यूनियन 2, इंफिनिटी। क्लियर हुई बात? बेटा हमने वो बोले दो इंटरवल्स ढूंढने थे, याद जिसपे या तो ये दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो।
बीच वाले हमने नहीं कंसिडर करने कि जहां पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब इसके बाकी 2 पार्ट्स की तरफ चलते हैं। बेटा पार्ट नंबर 4 में उन्होंने आपसे कहा है फाइंड द स्पीड व्हेन t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड। ठीक है, आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है जब आपका t क्या है, यानी कि वेलोसिटी के अंदर 1.5 डालना है। जरा पीछे देखें, वेलोसिटी के अंदर हमने 1.5 चेक किया नहीं, चले हम ये देखें, वेलोसिटी में जब 1.5 पुट करोगे तो आपके पास आता है -1.5। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे वेलोसिटी में दोबारा से पुट कर देती हूँ। 6t² माइनस 18t प्लस 12, 6t² माइनस 18t प्लस 12, सो 1.5 का स्क्वायर 1.5 प्लस 12, सो ये आपके पास आ गया -1.5। लेकिन ये वेलोसिटी है, स्पीड आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो स्पीड आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटे, दोबारा से फर्क देख लें, वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का फर्क होता है। आपको पता है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर आपके पास पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन के साथ होता है, तो इसलिए वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर, ओके जी। अब हम देखते हैं, ये था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल 0 to 4। 0 से 4 के दरमियान आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0 से 4। अच्छा बेटे, अब अगर 0 से 4 वाला आपने डिस्टेंस देखना है तो आपने इसमें सबसे पहले तो टाइम देखना है कि कब वेलोसिटी 0 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको पता है ना कहीं पर तो वेलोसिटी ने ब्रेक लिया होगा। तो हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए हैं, ये कहाँ पर, ये पार्ट 1 है, ये जब वेलोसिटी को 0 पुट किया था t1 और 2। ठीक है, फ्रॉम पार्ट 1 आप यहाँ पर लिखो, फ्रॉम पार्ट 1 जब वेलोसिटी को 0 पुट किया तो t आपके पास 2 आए थे, कौन कौन से, 1 और 2। सो यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है। ठीक है बेटे, सवाल को समझो, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो अब आपने जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपने ये तो देखना है कहीं पे वेलोसिटी स्टॉप तो नहीं हुई, v जहाँ पे 0 होता है, कहीं पर उसने ब्रेक तो नहीं लिया। सो 1 और 2 पे तो उसने ब्रेक लिया। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालने हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4 वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सारे s की वैल्यूज होनी चाहिए जिसमें आप ये सारे पुट करोगे। तो s ऑफ t का फंक्शन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। s ऑफ t हमने क्या फाइंड आउट किया था बच्चे, पीछे आपके पास जो s ऑफ t का फंक्शन है वो क्वेश्चन में गिवन था, ये। ठीक है, 2t³। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2t³ 9t² 12t माइनस 4। बारी बारी इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें। s ऑफ 0, जब आप इसमें 0 पुट करोगे 0 0 0, ये आ जाएगा -4। ठीक है, चलो फिर s ऑफ 1, 1 पुट करोगे आप इसके अंदर, 1 1 1, तो आपके पास आंसर आएगा 1। s ऑफ 2 पुट करोगे, इस पूरे के अंदर जब आप 2 पुट करते हो आपके पास आता है 0, और जब 4 पुट करते हो यू विल गेट 28। सो डिस्टेंस निकालते हैं एब्सोल्यूट। s ऑफ 1 में से s ऑफ 0 को माइनस कर देंगे, s ऑफ 2 में से s ऑफ 1 को माइनस कर देंगे। बेटा अभी आप पहले ऑलरेडी क्वेश्चन 2-3 दफा कर चुके हो, अब आपको इसमें से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 में से 0, 2 में से 1, 4 में से 2 माइनस होगा। एब्सोल्यूट इससे लगाया कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। 1 माइनस 0 का आंसर आया था 4, प्लस 4 हो गया। 2 पे आंसर आया 0, 1 पे आंसर आया 1। तो ये एब्सोल्यूट के साथ बाहर इसके एब्सोल्यूट लगाएं क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। तो 0 माइनस 1, s ऑफ 4 क्या 28 माइनस 0। सो डिस्टेंस टोटल आ गया 5 + 1 + 28 विच इज 34। ठीक है, ओके। अब जरा समझे बेटे, यहाँ पे +1 कैसे हुआ, 0 में से 1 जाएगा, -1 तो आएगा, बट एब्सोल्यूट की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो ये है आपका टोटल डिस्टेंस। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, एंड होता है। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर स्टेटमेंट देखी जाए, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ लाइन इज गिवन बाय, आपको एक एस गिवन है पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट का, टाइम अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पार्ट 1 में पूछे हैं डिटरमिन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आपने इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बतानी है किस पे, t इज इक्वल टू 2 पे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करके दें, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 बेटे एस ऑफ टी आपको गिवन है 6t² माइनस t³, ठीक है। अच्छा, जब आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, 6 2 ज़ा 12t माइनस 3t², ठीक हो गया। अच्छा, अब वही आपको वेलोसिटी 2 पे चेक करनी है, तो 12 इंटू 2 माइनस 3 2² विच इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अच्छा, अब आपने फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी का डेरिवेटिव, तो बेटे ये वेलोसिटी है, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 12 माइनस 60। सो आप इसी एक्सेलरेशन को 2 पे चेक करना है, 6 इंटू 2, 12 में से 12 जाएगा 0, सो एक्सेलरेशन क्या है इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 जो कि बहुत सिंपल सा था। अब हम देखते हैं कि अपने पार्ट नंबर 2 में क्या कंडीशन गिवन है। पार्ट नंबर 2 में है कि एट व्हाट टाइम इज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अब किस टाइम पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, हमें ये बात पता है कि उस वक्त वेलोसिटी क्या होती है, 0। जब वेलोसिटी 0 होती है तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, सो वेलोसिटी को 0 पुट कर दें, बेटा ये वेलोसिटी का फंक्शन है 12t माइनस 3t², ये 0 हो गया, ये यहाँ से t कॉमन ले ले, 12 माइनस 3t, यहाँ से एक तो आ गया t0 और एक आ गई दिस टर्म, ये माइनस है, इस साइड पे प्लस हो गया, 3 यहाँ डिवाइड करें, सो t इज इक्वल्स टू, ये तो आपके पास इनिशियल पॉइंट था ना, सो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे आपकी, यहाँ पे बेशक लिख लें t इज इक्वल्स टू 0 इनिशियल पॉइंट, कि ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है स्टार्ट जहाँ पे हुआ है वहां पे बिल्कुल 0 था, टाइम जब 0 सेकेंड था यानी कि स्टार्टिंग का टाइम ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पे था, और t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर भी आपका पॉइंट जो है वो रेस्ट पे आ गया, एट रेस्ट, क्लियर। सो ये थे इसके पहले 2 पार्ट्स, हम बाकी पार्ट्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा को यूज करते हैं। ओके जी, पार्ट नंबर 3 में उन्होंने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज द ऑब्जेक्ट मूविंग एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो आपने ये बात बतानी है कि 5 सेकेंड पे आपका ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा है, यानी कि आप वेलोसिटी के अंदर 5 पुट कर दें, वेलोसिटी क्या थी 12t माइनस 3t², मैं यहाँ साइड पे वेलोसिटी का फंक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए, सो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया -15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन नेगेटिव है, इट शोज दैट डायरेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। ओके, अच्छा बेटे आपकी जो ये एक्सरसाइज है इसके बैक पे भी कुछ आंसर जो बुक हैं वो रॉन्ग है, ठीक है। सो ये करेक्ट चीजें, कहीं पर माइनस के साइन का एरर है, कहीं पर डायरेक्शन सही नहीं लिखी हुई, सो इस यहाँ से आपके पास डायरेक्शन नेगेटिव आ गई। अब आप देखो तो पार्ट नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि व्हेन इज द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में कब होगा, सो जब आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। सो आपके पास वेलोसिटी का क्या फंक्शन है ये, सो 12t 3t² शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगेन यहाँ से 3t कॉमन ले लिया, क्या रह गया 4 माइनस t ग्रेटर देन 0, सो 3t ग्रेटर देन 0, 4 माइनस t ग्रेटर देन 0, 0 पे आके खत्म, ये यहाँ पे माइनस टी है, उस साइड पे प्लस टी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं इसको आपको लिख के बताऊं कि t ग्रेटर है और यहाँ पर t लेस देन 4 है, आपको ये पॉइंट समझ आता तो ये लिख लें, ये समझ आता तो ये लिख लें,
क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लेस देन ग्रेटर देन में मसला हो रहा होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखो बात वही की वही है, 0 और 4 के दरमियान 0 से नंबर बड़ा है और 4 से नंबर छोटा है। सो 0 से 4 के दरमियान आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, ओके। तो ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हेन डज द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पोजीशन पे कब आएगा। सो ये हमें पता है कि जब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस 0 होगा तो इसका मतलब है वो इनिशियल पोजीशन पर है। सो एस ऑफ टी का फंक्शन क्या था, एस ऑफ टी आपके पास बेटा क्वेश्चन में गिवन था 6t² माइनस टी क्यूब, ये रहा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये रहा, चले। अच्छा हम कहाँ पढ़ते हैं, 6t² माइनस टी क्यूब, इसको हमने क्या पुट करना है, 0। एक सेकंड में जरा बोर्ड को ठीक कर लूं। चले, 6t² माइनस टी, सो 6t² टी क्यूब विल बी इक्वल टू 0। टी कॉमन लिया जा सकता है, बल्कि t² कॉमन ले लें। यहां से हमें पता चलेगा कि t² भी 0 है और ये टर्म भी 0 है। सो t0, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। सो बेसिकली 6 सेकेंड पे 6 सेकेंड उसे लगेंगे वापस अपने उस ऑब्जेक्ट को वापस रिटर्न आने में। क्लियर, तो हमने यही वाले 4 से 5 पॉइंट्स इसके अंदर प्रूव करने थे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ पार्टिकल p मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, द एक्सेलरेशन इन टाइम t सेकेंड इज दिस। आपको एक्सेलरेशन गिवन है 3t + 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस व्हेन t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी जब 0 है तो 2 मीटर पर सेकेंड उसकी, टाइम 0 है तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। जब टाइम t है कैपिटल T तो वेलोसिटी 6 है। v एट कैपिटल T का मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ t, कि वो कौन सा टाइम है जिसपे वो 6 मीटर होती है। ओके, अब आप याद करें कि आपके पास तो एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे कैसे जाते हैं, ये हम बार बार क्वेश्चन देख चुके हैं बेटा। देखें, आपके पास एक ही जगह मैं लिख सकती हूँ dv/dt। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी पे बात करनी है और वेलोसिटी का फंक्शन क्या गिवन है, 3t + 5। ये dt डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से अगर v चाहिए, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो हम क्या लेते होते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे सिंपल v आ जाएगा, 3t² + 5t + c। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है ताकि हम c फाइंड आउट कर लें। v की जगह आ जाएगा 2, यहाँ पर 0 क्योंकि 0 हो गया, फिर 0 + c। c का आंसर आपके पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, ये 3t² / 5t + 2, इक्वेशन नंबर 1 जो मेन आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास दूसरी चीज क्या है, v ऑफ t, वो है 6। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन यूज कर लें। बेसिकली तो हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। 6 इज इक्वल्स टू 3 कैपिटल T का स्क्वायर बाय 2, 5 कैपिटल T + 2। अब सिर्फ हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखें, ये 6 इधर लें, 3t² / 2 + 5t, ये +6 है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा, सो -4 आ गया। 2 डिवाइड हो रहा है, या फिर हम लोग इस पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक लगा दे, लेकिन नहीं, चले पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 एलसीएम में ले लें, 3t² 10t - 8 = 0। ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया। देखें क्या मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, 8 3 = 24, सो 12 2 = 24 से भी आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। ओके, -+12t। बेटा अगर आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं आती, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो। ओके जी, 3t कॉमन आ गया, t + 4
-2 कॉमन आ गया, t+4। सो 3t -2 एक ब्रैकेट आ गई, एक t+4 आ गई। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 लिखते हैं। सो 3t -2 इक्वल टू 0, t+4 इक्वल टू 0। बेटे यहाँ से t को देखें, ये -2 है, इस साइड पे +2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, -4। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, टाइम कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होता। ये आपका आंसर है कि 2/3, ठीक है। और ये है सेकेंड, 2/3 सेकेंड पे आपकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करें। अ पार्टिकल P मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। अगेन एक पार्टिकल मूव कर रहा है। एट टाइम t द वेलोसिटी इज दिस। आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 3t² - 4t + 3। When t is equals to 0, p is at the origin। वो पार्टिकल अभी अपने ओरिजिन पर ही है। Find the distance of p from origin when p is moving with minimum velocity। ओके, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट ये मिनिमम वेलोसिटी का, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, लिखें कि मिनिमम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटे? मिनिमम वेलोसिटी का मतलब होता है जब आपकी एक्सेलरेशन 0 हो जाए, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या हो जाए? 0। ओके, सो गिवन है आपको, चले वेलोसिटी तो मैंने ऊपर लिख दिया ना, अभी हम एक्सेलरेशन को डील करते हैं। हमें ये पता है कि a 0 है, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन को 0 कहते हैं। अब हमारे पास तो v है, एक्सेलरेशन कैसे आता होता है? dv/dt, ठीक है। अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ। 3 2 ज़ा 60 -4, एक सेकेंड, 9 नहीं 6 आएगा। चले ओके बेटे, वैसे अब तक इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग ये चीज़ें बार बार सीख चुके हैं कि अगर आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस में से जो सी भी चीज़ें हैं तो हम बाकी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं। चले, ए आ गया आपके पास दिस वन। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ से टी चेक करें, ये -4 है, यहाँ के +4 हो गया, 6 डिवाइड हो गया, 2 के टेबल पे कटिंग कर दी। तो यहाँ से आपके पास जो टाइम आया विच इज 3 सेकेंड। लेकिन अगर आप ध्यान करो तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अभी भी। ये आपके पास वो टाइम आया जब एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो अब हम अगर जाएं यहाँ पे अपना देखें तो बेटे आप यहाँ पर अगर इस चीज को समझो, उन्होंने आपको कहा वेलोसिटी इज 3t² - 4t + 3। ये आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे? ds/dt v की जगह लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा, dt यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे dt आ गया मल्टीप्लाई में। बेटे अब इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई कर दे ताकि यहाँ से s का फंक्शन आ जाए। 3t² की इंटीग्रेशन क्या होती है? t³/3। t की इंटीग्रेशन t²/2 + 3t। c आ गया। अच्छा, अब जरा यहाँ से s निकालें, 3 और 3 कैंसिल, t³ - 2 और 4 की कटिंग हो तो 2 आ जाता है, +3t + c। अब हमें ये बात पता है कि इनिशियली उन्होंने क्या था, t0 पे जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन पर ही है। सो इनिशियली 0 हो गया। बेटे यहाँ पर देखें 0 0 0, तो c आपके पास 0 0 + c 0 आ गया। अगर मैं अब यहाँ से आपसे s ऑफ t का फंक्शन पूछूं तो वो हो जाएगा t³ 2t² 3t, ठीक है। चले, ये तो आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना था मिनिमम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा? s ऑफ 2/3, ठीक है। बेसिकली बेटा डिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट करना है, बल्कि मैं यहाँ पे आपको एक और बात भी बता देती हूँ। चले, ये जरा देखें, आपके पास ये जरा ग्राफ के थ्रू देखें, 0 से लेके 3/2 इसके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, s ऑफ 3/2 में से माइनस हो जाएगा s ऑफ 0 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब आपको पता है कि ये तो है ही 0, तो बेसिकली आपको s 3/2 पे चाहिए, ठीक है।
एस ऑफ 0 तो 0 है। यहाँ पर देखिए बेटा 3/2 का क्यूब 2, 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/2। ये सारी टर्म जब आप कैलकुलेटर पे डालते हो यू विल गेट 38/27। सो डिस्टेंस इज 38/27 में से 0 माइनस भी हो जाए तो यही टर्म रहेगी। ये है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपने एक्सेलरेशन को 0 कंसिडर करना है। हमने वहां से अपनी वैल्यू फाइंड आउट की और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अ पार्टिकल P मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन अ स्ट्रेट लाइन। अगेन एक पार्टिकल मूव कर रहा है एट टाइम t सेकेंड, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड वेयर। अब देखो बेटा, जब इस तरह का आपके पास फंक्शन गिवन हो तो इसे हम कहते हैं पी स्पाइस फंक्शन। कि अगर t आप 0 से 6 के दरमियान लोगे तो आपने ये फंक्शन यूज करना है, और अगर t ग्रेटर देन 6 है तो ये वाला फंक्शन। ठीक है, अच्छा t 0 है तो p इज एट ओरिजिन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन व्हेन पहला t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, सेकेंड इज 10 सेकेंड। सो हमने बारी बारी दोनों सेकेंड्स के बारे में बात करनी है। t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब अगर यहाँ पर देखो तो वेलोसिटी कौन सी यूज होगी, 6 सेकेंड, ये इक्वालिटी का साइन है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 10t माइनस 2t स्क्वायर। क्लियर? ओके जी। अब हमें यहाँ पे बेटा कौन सा चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी, 10t 2t स्क्वायर। dt यहाँ डिवाइड हो रहा है, 10t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, t स्क्वायर बाई 2 t क्यूब बाई 3 प्लस c आ गया। ओके, सो s इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे अब जब बेटा लिमिट आती है, हमने लिमिट्स के ये इसके इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं। कहाँ से कहाँ तक आपकी लिमिट डिफाइन होगी, 0 से 6, क्योंकि हम ऑलरेडी ये 0 से 6 के इंटरवल पे चल रहे हैं। उससे ये होगा कि आपके पास फिर आपको c लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, 0 से 6 पे बात हो रही है। चले अब इसको जरा सा पहले सॉल्व कर लें। 5t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब बाई 3, ये कटिंग हो गई 0 से 6। चले सो कैसे अब पुट होता है, पहले अपर लिमिट पुट होती है फिर लोअर लिमिट पुट होती है। सो 5 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब बाई 3, इन दोनों में t की जगह पहले मैंने 6 पुट कर दिया, माइनस का साइन फिर 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। सो अगर आप ये वाली टर्म कैलकुलेटर पे डालते हो यू विल गेट 36 मीटर। ठीक है, चलो 6 सेकेंड में आपके पास 36 मीटर ट्रेवल हुआ। अब अगर आप इसका पार्ट नंबर 2 देखो, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में t आपके पास आ गया 10 सेकेंड। अगर t 10 सेकेंड है तो ये t ग्रेटर देन 6, इसका मतलब है वेलोसिटी का जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन यूज होगा। क्लियर? अच्छा, अब जब हमारे पास ये वाला फंक्शन यूज होगा तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये गिवन वेलोसिटी आ गई। s ऑफ t कैसे आएगा, अभी आपने पढ़ा कि आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है किसकी, v की। अभी मैं दोबारा ये सारा स्टेप नहीं लिख रही। अच्छा, अब अगर आप देखो आपके पास 10 सेकंड पे जब चेक करोगे, अब ये वाली जो लिमिट आपके पास डिफाइन होगी बेटे वो है 6 से 10 की। 6 से बड़ा है ना 10 तक, लेकिन उन्होंने तो t सेकंड 10 सेकंड बोला है तो बात तो शुरू से स्टार्ट हो रही है। तो 0 से 6 का आंसर हमें ऑलरेडी पता है विच इज 36, प्लस 6 से लेकर 10 तक का भी हम आंसर निकाल लेंगे, माइनस 432 बाय टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो वो टी की पावर -2 हो जाएगा। बच्चे इसको समझें, आपने 10 सेकेंड पे बात करनी है ना, तो 6 से लेके ऑनवर्ड्स आप ये फंक्शन यूज करोगे। तो 6 से 10 तो हमने ये लिख दिया, तो पीछे 0 से 6 की क्या बात हुई, तो वो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया था 36, तो वो मैंने ऐड कर दिया। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। 36 माइनस 432, टी की पावर -2 में 1 ऐड किया, -1 डिवाइडेड बाय -1, 6 से 10। सो s ऑफ t इज इक्वल टू 36, ये दोनों माइनस आपस में प्लस हो गए, डिवाइडेड बाय t, ऊपर माइनस है ना नीचे प्लस आ गया, 6 से 10। अब हम इसके अंदर अपनी लिमिट पुट कर देते हैं, 36 प्लस, बेटा सबसे पहले आपने यहाँ 10 पुट करना है, 432 बाई 10
फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। ये सारी टर्म जब कैलकुलेटर पे डलेगी आपके पास आंसर आएगा 7.2। एस ऑफ 10 आ जाएगा 7.2 मीटर। ठीक है बेटे, बेशक यहाँ पे एस ऑफ 10 भी लिखते रहो, बट मैंने टी लिखा था। मेन आपके पास ये सोल्यूशन है कि 10 सेकेंड में जो उसके पास टोटल 10 सेकेंड पर एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो 7.2 की है। क्लियर? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ो कि पार्टिकल अगेन मूव कर रहा है, टाइम टी सेकेंड है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन। अब t 0 से 4 होगा तो ये फंक्शन, 4 से बड़ी बात होगी तो ये फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा पहला पार्ट है द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ p इन द इंटरवल दिस। अब सबसे पहले आपने ग्रेटेस्ट स्पीड फाइंड आउट करनी है। जो मेन चीज है ना वो है ग्रेटेस्ट स्पीड। अब ग्रेटेस्ट स्पीड के लिए आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, व्हेन स्पीड इज ग्रेटेस्ट तो उसके लिए हमारे पास देन a इज इक्वल टू 0। एक्सेलेरेशन जब 0 होती है हमेशा तब ही आपके पास जो स्पीड है वो ग्रेटेस्ट आती है। ठीक है, बेसिकली ये वो पॉइंट होता है या तो ग्रेटेस्ट स्पीड या बिल्कुल लोअर स्पीड की बात हो रही हो। एनीवेज इसको जरा सा आगे लेके चलते हैं। बेटे 0 लेस देन t लेस देन 4, वेलोसिटी क्या गिवन है 8t, 3/2 बेटा इस इंटरवल के लिए ना, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे आती है, इसका डेरिवेटिव लेने से। 8t का डेरिवेटिव 8, यहाँ पर देखें 2 जब नीचे आएगा वो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह गया -3t। एक्सेलरेशन आ गई। अब हमने एक्सेलरेशन को 0 पुट करना है। यहाँ से अगर आप टाइम देखें ये -3t इधर आके +3t हो गया, 8/3 सेकेंड। अच्छा अब अगर आप ध्यान करो तो ये मेरे पास अभी क्या आया, टाइम आया। उन्होंने आपसे कहा था ग्रेटेस्ट स्पीड फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी वाला फंक्शन है उसमें वो टाइम पुट होगा। वेलोसिटी कहाँ गई, ये रही। v ऑफ 8/3 इज इक्वल टू 8t की जगह क्या आ जाएगा 8/3 और यही 8/3 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जब मैं इसको बेटा कैलकुलेटर पे डालती हूँ तो मेरे पास जो वेलोसिटी का आंसर आ रहा है विच इज, एक सेकेंड, 32/3, 32/3 ये आ गई आपके पास वेलोसिटी विच इज योर पार्ट नंबर 1। क्लियर हो गया। अच्छा अब अगर आप पार्ट नंबर 2 की तरफ चलो, यहाँ पर मैं आंसर का वर्ड यूज करती हूँ। चलो अच्छा पार्ट नंबर 2 में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन व्हेन t इज इक्वल टू 4। ठीक है, t इज इक्वल टू 4 के ऊपर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। अब t इज इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन तो यही रहेगा, v इज इक्वल टू दिस। बेटे आपको लग रहा है ये क्यों नहीं यूज हो रहा है, इसकी बाकी पार्ट्स भी हैं वो नेक्स्ट पेज पे। अच्छा अब आपको याद हो तो हम v को क्या लिख सकते हैं, ds/dt, क्योंकि इस बार मुझे s यानी कि डिस्टेंस चाहिए। सो 8t माइनस 3/2t स्क्वायर, dt या डिवाइड हो रहा है इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन अप्लाई करने से यहाँ पर ऐसा आ जाएगा 8t²/2, 3/2 है, t स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा बाय 3। ठीक है। अच्छा अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपने यहाँ पे लिमिट, मैंने आपको फिर से ये प्लस ही लिख दिया बेटे, यहाँ पे आपने लिमिट अपनी डिफाइन कर लेनी है। लिमिट हमें ऑलरेडी पता है क्या थी, 0 से 4। सो ये आ गया 0 से 4, 3 और 3 कैंसिल, s विल बी इक्वल्स टू कटिंग होके 4t² माइनस t³/2। चले अब हमें लिमिट डिफाइन है अपनी। अब हम क्या करेंगे, 1/1 इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। कैसे, सबसे पहले अपर लिमिट 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब/2, फिर माइनस का साइन और 0 पुट करना है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। अब अगर आप ये वाली टर्म कैलकुलेटर पे डालते हो यू विल गेट ऐसे करके लिख लो 32 मीटर। क्लियर। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास जो डिस्टेंस पूछा गया था वो है 32 मीटर। क्लियर। सो पार्ट 1 में आपने ग्रेटेस्ट स्पीड फाइंड आउट करनी थी और पार्ट नंबर 2 में आपने डिस्टेंस को चेक करना था कि आपके पास कितना डिस्टेंस है।
पार्ट नंबर 3, बेटे पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं वो टाइम बताएं जिसमें पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट व्हेन टी इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ओके, टी अब ग्रेटर देन 4 हो गया। बेटे टी ग्रेटर देन 4 हो तो वेलोसिटी है 16 माइनस 2t। सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी लिखूँ ना, वेलोसिटी क्या है 16 माइनस 2t जब t ग्रेटर देन 4 है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस एट रेस्ट, अगर वो एट रेस्ट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर रेस्ट आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे 0 लिखें, ये माइनस है, इस साइड पर प्लस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से आपसे t पूछूं तो वो क्या आएगा, 2 16 पे डिवाइड हो तो आता है 8। सो 8 सेकेंड पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पे वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, विच इज 8 सेकेंड। अब है पार्ट नंबर 4 जो कि इंटरेस्टिंग है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी इन द फर्स्ट 10 सेकेंड ऑफ द मोशन। कि आपने टोटल डिस्टेंस बताना है। जरा यहाँ पर बेटा नंबर लाइन देखें 0 से लेकर 10 सेकेंड पर। ठीक है, अब हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्टेंस चेक किया था कि आपके पास टी कहाँ पर 0 है। ठीक है, सो बल्कि इसको भी छोड़ो, यहाँ पर देखें आपको जो फंक्शन है 4 पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, एक आ गया 4 पे ब्रेक, और एक अभी हमने बताया कि वो वेलोसिटी 0 कहाँ पे है 8 पे। ये आपके पास डिफरेंट पोर्शन। अच्छा, अब आपने इन सब का डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करना है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 10। क्लियर? अच्छा, अब अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बेटे आपके पास एस का फंक्शन होना चाहिए। सो मेरे पास तो एस का फंक्शन ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं एस का फंक्शन निकालती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखो 0 से 4, क्योंकि बेटा ये ब्रेक हुआ है ना, 0 से 4 पे डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है 32 है। क्लियर? सो इसको तो मैं 32 लिख देती हूँ, हमें आगे नहीं पता। अच्छा, अब अगर t 4 से बड़ा है तो वेलोसिटी यूज होगी ये वाली। ठीक है बेटे, इसलिए मैंने पिछले वाले को दोबारा नहीं सॉल्व किया, क्योंकि अगर मैं पिछला लूँ तो मुझे दोबारा पिछली वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करनी है, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ओके जी, अब यहाँ से हमें इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले इसको वही लिख लें, डी एस बाई डी टी 16 माइनस 2t। ये t डिवाइड हो रहा है, 16 माइनस 2t पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई हुई, 16t माइनस 2t स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब सिर्फ t ग्रेटर देन 4 है तो प्लस c आ जाएगा, 16t माइनस टी स्क्वायर प्लस c। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर देखो तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि इनिशियली वो क्या है, रेस्ट पे है, 0 0 0, तो c 0 हो जाएगा। सो आपके पास s का फंक्शन क्या है, 16t माइनस टी स्क्वायर। ये आ चुका है आपके पास s ऑफ t का फंक्शन। अब हम इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और अपना रिजल्ट चेक करेंगे। ओके जी, यहाँ पर देखें 0 से 4 तो आपने कर लिया। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान दो, अब हमें 8 पे चाहिए, क्योंकि बेटा 4 पे हमें पता है 32 है, इनिशियली 0 पे तो 0 है, 4 पे 32 है। s ऑफ 8 16 इंटू 8 इंटू 8 का स्क्वायर, सो ये बनता है 64। ठीक हो गया, चले उसके बाद आपको चाहिए s एट 10। 10 पे भी तो हमने चेक करना है। सो अगर मैं s की जगह 10 पुट करती हूँ, 16 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यू विल गेट 60 मीटर। ये भी मीटर है। ओके हो गया, चले अब हमने क्या करना है, हमने टोटल डिस्टेंस लिखना है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से आपने लिखना है बेटे, इन अ सेंस कि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख के। अच्छा जी बेटा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो एब्सोल्यूट में लिखेंगे। सबसे पहले s ऑफ 10 में से s ऑफ 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 में से 4, s ऑफ 8 माइनस s ऑफ 4 एब्सोल्यूट, फिर s ऑफ 4 माइनस s ऑफ 0। क्लियर? चले s ऑफ 10 पे आंसर आया 60, में से s ऑफ 8 64 माइनस होगा, लेकिन एब्सोल्यूट है तो पॉजिटिव हो जाएगा। s ऑफ 8 पे आया 64 माइनस 32, प्लस 4 पे आया 32, 0 पे तो 0 है। ओके जी, अब हम इन सारी टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेगा, 64 में से 4 जाएंगे, -4, बट हमने पॉजिटिव 4 लेना है,
64 और 32 कितने होते हैं? 32, ये भी 32। सो डिस्टेंस आ गया आपके पास 68 मीटर्स। ठीक है, सो ये था आपका पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया? ओके जी, होप सो बेटे आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, अगेन वही पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन एट द टी इज दिस, एक्सेलरेशन गिवन है 40 - 8। ठीक है, measured in increasing direction the velocity at time is t is meter per second, given that v6 है when t 0 है, यानी कि इनिशियली v एट 0 यानी कि जब t 0 होगा तो वो है 6। ओके, पहला पार्ट हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास तो एक्सेलरेशन का फंक्शन है। चले, वेलोसिटी कैसे आती है? हम एक ही जगह क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आता है। ओके, तो डी टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। 4 टी की इंटीग्रेशन लिखी -8t प्लस सी, सो ये बन जाएगा आपके पास 2t² -8t प्लस सी। ये तो वेलोसिटी आ गई, बट इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, वो पुट करते हैं। यहाँ पर t 0 हो तो वेलोसिटी 6 है, 6 इज इक्वल टू 0 - 0 है, प्लस में लेते थे फर्क तो नहीं पड़ता बट चले, प्लस सी, तो c आ गया 6। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t² -8t प्लस सी, प्लस सी नहीं बल्कि अब 6 आएगा। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ टी आ गई। ठीक है, ये है आपके पास इसका आंसर। ये था पार्ट नंबर 1। आपने वेलोसिटी को लिखना था इन टर्म्स ऑफ टी, तो हमने वेलोसिटी का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी लिख दिया। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने आपसे कहा है, वही क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वेयर पी इज इंटरस्टेनियसली एट रेस्ट। ये वही वाली कंडीशन है, हमने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है। इंटरस्टेनियसली एट रेस्ट का मतलब क्या होता है कि v 0, आपके पास v क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अभी हमने v फाइंड आउट किया, v को 0 कर लेते हैं, तो 2t² -8t प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब सबसे पहले तो यहाँ से t फाइंड आउट कर लें, दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 4t प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ के खत्म हो गया, 4 3 1 3, तो हम यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं 3 और 1 के फॉर्म में, -3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लिया, t -3, -1 कॉमन लिया, t -3। सो बेसिकली एक t प्लस 1 की ब्रैकेट है और एक t -3 की ब्रैकेट है। सो t क्या क्या आएगा? -1 और +3। आपको पता है t नेगेटिव तो कभी भी नहीं होता, सो हमारे पास t क्या आ गया? 3 सेकेंड यानी कि पॉजिटिव। ओके, टाइम तो हमें पता है, सवाल फिर भी वही है कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो हमें ये पता है कि डिस्टेंस कैसे आता है। हमारे पास डिस्टेंस आता है डी, डिस्टेंस को हम लिखते होते हैं, एक सेकंड बचे, मैं यहाँ पे आपको इसको लिख के देती हूँ कि हमारे पास ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। क्लियर? तो आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन है, सो ds/dt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। बेसिकली हमने इंटीग्रेशन करनी है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो, अब जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इस पे क्या अप्लाई कर देंगे? इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ओके, सो इंटीग्रेशन जब मैं अप्लाई करूंगी, अच्छा बच्चे एक सेकंड यहाँ पर देखो, ये छोटी सी मैंने एरर किया है, ये माइनस है। चलो ओके बेटे, यहाँ से -t कॉमन लिया, ये +1 है, तो अब दोनों कंसिडर्ड होंगे। चले, अच्छा यहाँ पे वापस आओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा s
2, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन लिख दी मैंने, टी की इंटीग्रेशन लिख दी। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि बेटा हमने टाइम निकाल लिया था 1 से 3 है तो मैं लिमिट इजीली लगा सकती हूँ। सो कांस्टेंट सी नहीं आता। अब अगर आपने इंटीग्रेशन का चैप्टर अच्छे से किया हुआ है तो आपको ये बात का आइडिया होगा, अगर तो लिमिट आपके पास डिफाइन हो तो सी नहीं आता, और अगर डिफाइन ना हो तो फिर सी आता है। सो 2³/3 -4t², 2 और 8 की कटिंग कर दी है मैंने। चले, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये पुट कर देना है। सबसे पहले अपर लिमिट, जहां टी है वहां 3 पुट हो जाएगा, 3³ 3² ये आ गया सारा, ठीक है। फिर माइनस लगाते हैं और फिर 1 पुट करेंगे, 2 × 1³/3, 4 × 1², 4 × 6 × 1। क्लियर? अच्छा, अब हम ये क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। सो मेरे पास जो आंसर आएगा विच इज, बेटा ये सारे टर्म से 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 8/3, ठीक है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो मैं एब्सोल्यूट लगा देती हूँ। सो विच इज 8/3। सो ये है डिस्टेंस आपका, किस में आएगा, उन्होंने मीटर्स में बोला हुआ है, सो मीटर है। सो आपका जो डिस्टेंस है उन दो पॉइंट्स के दरमियान, जब पी यानी कि जो आपका पोजीशन है या जो पार्टिकल है वो इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट है। ठीक हो गया? सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम स्टेटमेंट रीड आउट करें, अ पार्टिकल पी मूव अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है 4t - 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन t इज इक्वल्स टू 1, p इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ -3, यानी कि हमें एक कंडीशन गिवन है कि वेलोसिटी जो है 1 पे वो -3 है, ठीक है। जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी -3 है। चलो, अब करना क्या है, पहला पार्ट है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पी। अगेन मिनिमम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये बात बताई थी, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। जो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है ये हमेशा तब आता है जब आपने एक्सेलरेशन को 0 पुट करते होते, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपने मिनिमम वेलोसिटी या ग्रेटेस्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो एक्सेलरेशन को आप हमेशा 0 पुट करते हो। क्लियर? अच्छा, अब जब एक्सेलरेशन को यहाँ से 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल्स टू 4t - 9, ये -9 है, इस साइड पे प्लस हो जाएगा तो t का आंसर क्या आएगा, 4 में जाके डिवाइड हो जाएगा, 9/4 सेकेंड। अच्छा, टाइम तो पता चल गया, हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो इसका मतलब है पहले हमें वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, वेलोसिटी क्या होती है, dv/dt। एक्सेलरेशन की जगह लिखा जा सकता है ना dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। 4t - 9 ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 4t - 9 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4t की इंटीग्रेशन मैंने लिखी -9t प्लस c आ गया। चले, ये तो कटिंग हो गई, v आपके पास आ गया 2t² - 9t प्लस c। क्लियर? अच्छा, अब हमें c चाहिए तो हम इनिशियल कंडीशन यूज कर देते हैं, ये v की जगह लिखा -3, t की जगह 1, तो 1 2 = 2 -9 प्लस c, 2 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे आपके पास बेटे -7 है, यहाँ के +7 हो जाएगा, c आपके पास 4 आ गया। सो वेलोसिटी क्या बनी, 2t² 9t प्लस 4, ये आ गई वेलोसिटी। और वेलोसिटी के अंदर जब आप अपना टाइम पुट करोगे, v at 9/4, सो 2 9/4 का स्क्वायर इंटू 9/4 प्लस 4, तो आपके पास वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी आपके पास आती है -49/8। क्लियर? तो हमने मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। जब एक्सेलरेशन 0 हुई तो हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया, 9/4 वेलोसिटी वाले फंक्शन में उसको पुट कर दिया। चलो, अब हम देखते हैं कि अपने पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या डेटा गिवन है। डिटरमिन द टाइम, ठीक है, व्हेन p इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। हमने वो टाइम्स बताना है, या एक या इससे ज्यादा कौन सा वो टाइम है जब p जो है वो एट रेस्ट है। तो उसके लिए हमें एक ही बात पता है, अगर p रेस्ट पे है, p इज
एट रेस्ट वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी का फंक्शन ये आ गया, ये रहा, ये आपकी वेलोसिटी है। सो v इज इक्वल्स टू दिस, आप v को 0 पुट कर दोगे, सो 2t² 90 + 4, ये हो गया 0। अब हमें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करनी चाहिए, अगर तो हो रही है। 4 2 8, सो 8 और 1 9, चलो 4 2 8 ना, तो 8 1 8, हम वो लिख लेते हैं। -8t -t + 4। बच्चे अगर आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं आती, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, यू विल गेट एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। 2t कॉमन आ गया, t -4, -1 कॉमन लिया, t -4, सो 2t -1 एक ब्रैकेट, t -4 सेकेंड ब्रैकेट, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से t क्या आएगा, ये माइनस है, +1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से t4। सो इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 1/2 और t इज इक्वल टू 4। इन दो के ऊपर आपके पास जो p है वो एट रेस्ट है। ठीक हो गया, चले हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखते हैं। बेटे पार्ट नंबर 3 में उन्होंने आपसे कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p इन द फर्स्ट 4.5 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर देखें 0 से लेके 4.5, इसके दरमियान का डिस्टेंस बताना है। अब अगेन आपको पता है कि यहाँ पे हो सकता है कि किसी टाइम पे आपकी जो भी वो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो एट रेस्ट हो। यस हो सकता है, और हमने अभी फाइंड आउट किया t 1/2 पे और t 4 पे। हमने अभी चेक किया कि t 1/2 पे और t 4 पे, इन दो पे आपके पास पॉइंट क्या है, एट रेस्ट है। ओके, सो हमारे पास इंटरवल्स आ गए। सो बेसिकली अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपको इन इंटरवल्स के अलग अलग डिस्टेंस चाहिए होंगे। अगर आपने पीछे एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझी है तो आपको पता है कि डिस्टेंस 1/2 पे और डिस्टेंस 0 पे, इसको माइनस करते हो, डिस्टेंस 4 और डिस्टेंस 1/2 को माइनस करते हो, डिस्टेंस 4.5 एंड डिस्टेंस 4 को माइनस करते हो, और वो सारा कलेक्टिवली आपके पास मॉड लगा के पॉजिटिव टर्म में डिस्टेंस बनता है। ओके, सो बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास डिस्टेंस का कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, ओके, हमारे पास अब डिस्टेंस कैसे आएगा बेटे, देखें ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। मैं एक काम करती हूँ, v को पीछे लिखती हूँ ताकि मैं इसको इजीली लिख सकूं। ओके, सो वेलोसिटी का फंक्शन अभी मैंने फाइंड आउट किया, ये 2t² -9 + 4, 2t² -9t + 4। बेटा dt यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई। बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा, s 2t⁻³ t²/2 + 4t। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, c। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए। अब अगर आप देखो इनिशियल कंडीशन बच्चे, आप देखो अगर हम स्टार्ट से बात लें तो वो जाहिर सी बात है एड्रेस से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, सो आपके पास t0, या चलो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि इनिशियली डिस्टेंस भी 0 था। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, कि जाहिर सी बात है स्टार्ट जब टाइम हुआ उसका कोई डिस्टेंस ट्रेवल तो नहीं हुआ ना, ऐसा आहिस्ता कुछ सेकंड के बाद डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। सो 0 0 0 0, तो c क्या आ गया, 0। तो आपके पास s ऑफ t का फंक्शन हमारे पास तैयार हो गया, विच इज 2t³ 9t²/2 4t। सो मैं इसको जरा कलर से हाईलाइट कर दूं, ये आपके पास डिस्टेंस का फंक्शन आ गया। अब हम बारी बारी इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, 0 0 0 0 आ गया। फिर आपने 1/2 पे चेक करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 1/2 पे चेक करते हैं, 1/2 का क्यूब, 9/2, 1/2 का स्क्वायर, 4 × 1/2। बच्चे इस पे आपके पास जो आंसर आता है विच इज 23/24। ठीक है, अच्छा, फिर आपको S4 पे चाहिए। जब आप 4 पे चेक करते हो बेटे, अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, -40/3 और 4.5। बेटे 4.5 का मतलब है 4 2 8 + 1 9/2। चले मैं ऐसे भी लिख देती हूँ,
सो इस पे आपके पास आंसर आता है -99/8। ठीक है। अच्छा, अब जब आपके पास ये आंसर आ गया, अब आपने टोटल डिस्टेंस लिखना है। सो लेट्स राइट इट। डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ पर देखें, डिस्टेंस ऑफ 1/2 में से डिस्टेंस ऑफ 0 माइनस होगा एब्सोल्यूट के साथ, कि अगर नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का डिस्टेंस 1/2 का डिस्टेंस से माइनस होगा, बेटे ये वाला पैच। और फिर 9/2 का डिस्टेंस 4 के डिस्टेंस से माइनस होगा, बेटे 4 2 सा 8 + 1 9/2। वैल्यूज डालते हैं। 1/2 का आंसर क्या आया, 23/24 -0 प्लस 4 पे आंसर आया -40/3 -23/24। बच्चे अब इसको सॉल्व करके नेगेटिव आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ है। -99/8, ये माइनस और ये माइनस प्लस। चलो ठीक हो गया। चलो मैं यहाँ पे बेटा वैल्यूज लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। दिस पॉजिटिव में 343 और ये 23/24। दिस ऑल इज इक्वल्स टू 389/24 मीटर। क्लियर। सो ये है आपका वो डिस्टेंस जो कि उस पार्टिकल ने पहले 4.5 सेकेंड में कवर किया था। ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप रीड करो तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट गिवन है कि एक कार मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पे। ठीक है। इज मॉडल्ड एज अ पार्टिकल, ये उसको एज अ पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये आपको गिवन है। अब इसमें बेटा क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे t8 है, 0 नहीं हो सकता। ओके। अच्छा, अगर टाइम 0 से 8 के बीच में या 8 तक रह रहा है तो ये फंक्शन है, अगर 8 से बड़ा है तो फंक्शन 0 है। क्लियर। ये डाटा गिवन है। द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया। चलें, आपने क्या करना है, फाइंड द सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। आपको एक्सेलरेशन बना के दी हुई है, आप सेम इसी तरह वेलोसिटी का फंक्शन ढूंढ के दें। ओके, हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है बेटा, उन्होंने हमें इंटरवल्स में कहा है तो हम इंटरवल्स में ही सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 पहला इंटरवल ये। ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन गिवन है 4 - 1/2t। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dt। ठीक है। सो ये आ गया बेटे, t डिवाइड हो रहा है, इस टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। 4t - 1/2 t की इंटीग्रेशन अप्लाई की, प्लस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट। ओके। सो आपके पास v बन गया 40 - t²/4 + c। इनिशियली उन्होंने कहा था कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। सो t भी 0, v भी 0, तो यहाँ से c आपके पास 0 आ जाएगा, इनिशियल कंडीशन। सो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया 40 t²/4। ये बेटा फंक्शन आया है व्हेन t इज बिटवीन 8। क्लियर। अच्छा, अब अगर आप देखो तो आपके पास t इज ग्रेटर देन 8। इसको जरा मैं ऐसे लिखती हूँ कि व्हेन t इज ग्रेटर देन 8। अगर t ग्रेटर देन a है तो a 0 है, उन्होंने आपको फंक्शन ऐसे ही दिया। अगर बेटा जब a 0 होता है इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो शुरू से वेलोसिटी थी वही की वही वेलोसिटी चल रही है। ठीक है। यानी कि जो पीछे से वेलोसिटी आपके पास आई थी, यानी कि t8 पर, वही आपके पास ग्रेटर देन 8 पे चलेगी। अच्छा, फिर इस बात का आपके पास क्या मतलब हुआ कि आप v के अंदर 8 पुट करो। ठीक है। सो v ये था, इसमें 8 पुट हुआ, 4 × 8 - 8²/4। ठीक है। सो आपके पास वेलोसिटी आ गई 60। ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक्सप्रेशन पूछूं, ये वाला जो आपके पास उन्होंने कहा था वेलोसिटी का लिख के दें, सो आप यहाँ इसकी जगह लिखोगे 40 दिस टर्म, जब t 8 है 0 के दरमियान, और यहाँ पर आपके पास 16 आ गया है जो कि है ग्रेटर देन 8। 8 से बड़ी, क्योंकि बेटा हमने 8 पे चेक कर ली ना, 8 पे 16 है तो इसका मतलब है 16 ही रहेगी।
आगे जितने भी आएंगे तो आपके पास 16 ही रहेगी। ये था आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास उन्होंने पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टाइम। आपने क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। इसको मैं जरा कलर चेंज कर लूँ। फाइंड द टाइम इट टेक द कार टू रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड। अगर मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के लिए उसको टाइम चाहिए, तो बेटे आपको पता है अगेन मैक्सिमम स्पीड का क्या मतलब है। मैक्सिमम स्पीड में मैंने आपको एक बात बताई थी, आप एक्सेलरेशन को जीरो लेते हो। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड, हाईएस्ट स्पीड, ग्रेटेस्ट स्पीड, लोएस्ट, मिनिमम, इन सब में हमेशा आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। और बेटे इसके पीछे रीजन भी है कि आपके पास यहाँ पर ना, अगर आप ग्राफिकल इन चीज़ों को देखो, क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ में कॉन्सेप्ट चला जाता है, बट आपके पास ना जिस पॉइंट पे हाईएस्ट पीक वाला पॉइंट होता है वहाँ पे टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ होती है, फिर वहाँ उसकी वजह से आपके पास, क्योंकि वो बिल्कुल एंगल जीरो बना रही होती है, तो आपका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाती है। एनीवेज, अभी के लिए आपने बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैक्सिमम स्पीड पे एक्सेलरेशन जीरो है। ओके जी, सो हमें वो टाइम चाहिए। ए क्या था? ए था आपके पास 4 - 1/2t, तो जीरो पुट कर दें। सो ये माइनस हो रहा है, इस साइड पे प्लस हो गया, 4 2 8। सो 8 सेकेंड पर जो कार है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को पहुंची है। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है। अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि इसका जो लास्ट पार्ट, जिस जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, उसमें क्या डेटा के बने। पार्ट नंबर 3 देखो, तो उसके अंदर उन्होंने कहा है शो डैट, कि ये प्रूव करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे लिखी जाएगी। अभी मैंने ऐसे क्यों बोला है, अगेन देखें, t 0 से 8 है और t ग्रेटर देन 8 है। पीछे है एक्सेलरेशन उन्होंने दी थी, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट की उसी टाइप की। आप वो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करो, जो ये प्रूव करो कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, और फिर अगेन वो टाइम आपने बताना है। बट अभी फिलहाल पार्ट 4 को छोड़ो, 3 को देखते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। बेटे सबसे पहले इंटरवल लें 0 से 8 वाला। ठीक है, हमें वेलोसिटी हमने जो फाइंड आउट की थी बेटे, देखें एक्सेलरेशन से आप वेलोसिटी पर आए, अब इस वेलोसिटी से आप डिस्टेंस पे जाओगे, 4t - t²/4। 4t, एक सेकेंड, इसको मैं जरा सा इधर नहीं इधर लिखते हूँ। ओके, 4t - t²/4। अच्छा, अब बेटे v को क्या लिखते होते हैं? ds/dt। ठीक है, t यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बात आपको पता है कि फिर हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। चले, s = 4, t की इंटीग्रेशन मैंने लिखी, t² की इंटीग्रेशन होती है t³/3, वो 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखो तो आपके पास इनिशियली वही वाली बात है, जीरो पे है, टाइम अगर जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो ही होगा, तो फिर 0 0 0, सी भी जीरो है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, आपके पास s आ गया 4t²/2 - t³/12। ठीक है, ओके, आप इसकी कटिंग कर लो। अच्छा, ये कटिंग मुझे यहीं पे कर देनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ कटिंग करके लिखती हूँ। यहाँ पर आ गया 2, और अगर आप ध्यान दो t 0 से 8 के दरमियान हमने यही बात प्रूव करनी थी। ओके, अब हम लोग इसका नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं कि 4t, इसको मैं जरा हाईलाइट कर दूं। ओके, फॉर t ग्रेटर देन 8, जब t ग्रेटर देन 8 है तो वेलोसिटी थी आपकी, वापस आके देखो, 16। ओके, वेलोसिटी थी 16। अगेन आप v को क्या लिखते हो? ds/dt। सो ds क्या होगा? dt 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई। सो आपके पास s आ जाएगा 16t + c। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो अब यहाँ पर आप डायरेक्टली ये तो नहीं ना कह सकते, क्योंकि ये तो किसी और टाइम की बात हो रही है। हमने तो इनिशियल टाइम पे बोला था ना कि डिस्टेंस जीरो है, तो सी आ गया था, अभी के लिए तो नहीं आ सकता। लेकिन अब आप एक चीज याद रखो, हमने कंटिन्यूटी पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पे मैं जरा लिखती हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है। ठीक है, कैसे? मैं आके आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी, उससे हम एस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा देखो,
अगर लिमिट अप्रोच करियो 8 लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड का मतलब है वो नेगेटिव वाली साइड पे उस पे जा रहा है, आपके पास क्या फंक्शन होगा, ये वाला, यानी कि लेस देन 8 की बात हो रही है ना, तो ये पीछे वाला फंक्शन है दिस। ओके, और अगर लिमिट x से ग्रेटर है, यानी कि राइट साइड पे मूव कर रही है, 8 से बड़ी टर्म कौन सी, 8 से बड़े वाले के लिए ना, इस साइड पे फंक्शन है 16t प्लस सी। क्लियर बच्चे, इसको फिर से देखो, 8 से छोटे के लिए ये था, 8 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन है, दोनों को इक्वल रख दिया। इसमें अगर आप 8 पुट करते हो, अब लिमिट अप्लाई कर दो ना, 2 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 माइनस 8 का क्यूब बाय 12 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 8 प्लस सी। अब देखो ये सारा कॉन्स्टेंट आपस में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास बेटे 64 टू जा और 16 8 जा, ये आपस में कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि देखें 64 टू जा होता है 128 और 16 8 जा 128, ठीक है। तो ये 128 कैंसिल हो गया, या चले मैं इसको कैंसिल नहीं करती, मैं इसको लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। चले आप यहाँ पर लिखो 2 इंटू 64 और 16 इंटू 8। अच्छा जी, ये आपके पास अभी क्या आया था 128 माइनस 8 क्यूब, अगर आप लेते हो तो वो 128 है, डिवाइडेड बाय 12। 128 बाय 12 नहीं ना बचे, एक सेकंड, इसको मैं इकट्ठा कैलकुलेटर में डालती हूँ, 8 का क्यूब तो बड़ा होता है, ये बनेगा 128 बाय 3, ठीक है बच्चे। अच्छा, इस इक्वल्स टू 128 प्लस 6, सी का आंसर आ गया -128/3, ठीक है। अब ये सी आ गया तो इस एस में पुट कर लो, एस विल बी 16t -128/3। अब अगर आप बेटा इसको, मैं यहाँ पे इक्वेशंस के नाम दे देती हूँ, ये 1 कह लो और ये 2 कह लो। ओके, यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1 and 2, ये बेटा देखिए ये और ये टर्म ये दोनों सेम है। वी हैव प्रूव्ड या वी हैव शोन दैट डिस्प्लेसमेंट इज दिस। दोबारा से एक दफा लिख लो कि हमने ये बात प्रूव कर दी है, ठीक है। चलो, और इस वाली टर्म को भी लिख देते हैं कि भाई हमने दोनों साइड्स को चेक किया है, ये हमारे पास प्रूव हो गया। चले अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या गिवन है? पार्ट नंबर 4 में कहा गया कैलकुलेट द टाइम। आपने टाइम फाइंड आउट करना है, यानी कि कोई टी, द टाइम इट टेक द कार टू कवर द फर्स्ट 1000 मीटर। ओके, आपके पास इस पर डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस कितना गिवन है 1000 मीटर, और आपने फाइंड आउट करना है टाइम। चले एस ऑफ टी, अच्छा बेटे अब देखो जरा इसको जरा सा समझ लो कि मैं एस ऑफ टी कौन सा यूज करूंगी। बेटे देखिए आपके पास है यहाँ पर दो है, ये एस यहाँ पे बसा दो ना, एक ये वाला है जब t 8 सेकंड से कम है और एक जब t 8 सेकंड से ग्रेटर है, ठीक है। बेटे अगर आप लेस देन 8 वाला इसमें पुट करके भी देखोगे तो आपके पास नेगेटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट 100,000 के लिए आपको 8 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता है, ठीक है। सो मैं ये सेकंड वाला यूज कर रही हूँ। एस ऑफ टी इज इक्वल्स टू दिस, रीजन आपको मैंने बता दी, अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी पुट करके देख सकते हो, बात एक ही है, तो आपको वहां से नेगेटिव साइन खुद ब खुद मिलेगा, तो आप इसको ओके नहीं करोगे, आप नेक्स्ट पे आ जाओगे। एस ऑफ टी आपके पास है 1000, सो 128/3, ये माइनस हो रहा है, 1000 के साथ आके प्लस हो जाएगा, 16t आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं जी, 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करा दो, 1000 दिस डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। बेटा ये सारी टर्म जब मैंने कैलकुलेटर पे डाली है, आई गेट 65.1 सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटे बुक में कुछ क्वेश्चंस के आंसर पीछे बैक साइड पे रॉन्ग लिखे हुए हैं, सो आपने उसी की टेंशन नहीं लेनी, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, आपने फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी, ये देखिए 65 सेकेंड है, आप उस ऊपर वाले में पुट करोगे तो आपके पास नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, आपको पता टाइम नेगेटिव नहीं होता। सो दिस इज योर सोल्यूशन
फॉर पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा एंड होता है। अब हम मूव करते हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। बेटे इसके आपके 3 पार्ट्स हैं और आपने कुछ स्टेटमेंट्स प्रूफ करनी है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर तो आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इन तीनों को आप कहते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, पार्ट 1, 2 और 3, ठीक है। चलो, अच्छा अब इसको कैसे आपने प्रूफ करना है, स्टेटमेंट पढ़ लें। अ पार्टिकल इज मूविंग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी वी है, आफ्टर टी टाइम उसने एस डिस्टेंस कवर किया। अगर आप देखो तो बहुत जनरल बातें लिखी हैं। अच्छा, अब उन्होंने हमें सबसे पहले, हम जो पहले वाला करेंगे, हम डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। और एक सेकेंड, ऐसे एक्सेलरेशन से, ठीक है। इसके अंदर हमने ये प्रूफ करना है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखूं वो क्या होती है, आप कैसे लिखते हो बेटे, चेंज आता है ना किस में, वेलोसिटी में, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ऐसा ही है। सो ए इज इक्वल्स टू, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस होती है। सेम टाइम, फाइनल टाइम टी है और इनिशियल टाइम 0 है। सो आप देखो तो ये आपके पास क्या बनेगा, वी एफ माइनस वी आई। एक सेकेंड बच्चे, चलो, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो ये टी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, वी एफ माइनस, ये क्यों ऐसे हो रहा है, एक सेकेंड, चलो, वी एफ माइनस वी एफ। अब आपने क्या प्रूफ करना था, वी एफ की वैल्यू, ये माइनस और आई साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस। सो वी एफ इज इक्वल्स टू ए टी और वी आई, यही आपने बात प्रूफ करनी थी। क्लियर कि आपने चेंज, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, एक्सेलरेशन का, कि वेलोसिटी में चेंज टाइम को डिवाइड करने से आ जाता है, चेंज इन टाइम को डिवाइड करने से आएगा। सो आपने इसमें वैल्यूज डाली, फाइनल, इनिशियल। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब देखो पार्ट नंबर 2 में उन्होंने आपको डिस्टेंस का है, ऐसा आप डिस्टेंस से डिनोट करते हो और आपने इसको प्रूफ करना है। चले बेटे, आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है। चले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, v इंटू टी, क्योंकि बच्चे v क्या होता है, s बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी होता है। तो ऐसा आ गया वी टी के इक्वल। अब देखो वेलोसिटी तो आपके पास फाइनल वी इनिशियल भी है, तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज का क्या मतलब होता है, इनिशियल और फाइनल की एवरेज। आपने पढ़ा है ना, एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब वेलोसिटी को t से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड पे, इज इक्वल्स टू दिस इनटू टी, मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय टी ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने ऊपर डिस्टेंस की तरफ ही जाना है ना, इसलिए। अच्छा, वी टी तो आपके पास क्या बन गया, एस, इनको आपस से मल्टीप्लाई कर दो, वी आई टी डिवाइडेड बाय 2, वी एफ टी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पर देखो वी आई टी तो बन गया है, 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो 2 इन दोनों के साथ आ रहा है ना, समझो एलसीएम में आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये रह गया। चलो ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, एक और चीज़ है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा नीट लिखूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो बच्चे अमूमन आई और एफ ऊपर ही लिख देते हैं। सो ये इसके यहाँ सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट में। चलो ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये टर्म तो प्रूव हो गई है, इसमें मसला है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो एक्सेलरेशन कहीं पे आ रही है, यहाँ पे वी एफ है, तो हम करते हैं यूजिंग, अच्छा एक सेकेंड, आप एक काम करो, पिछली जरा याद करो हमने पीछे क्या प्रूफ किया। सो यूजिंग वन क्या था, वी एफ, ये इस किसके इक्वल था, वी आई प्लस ए टी के, वी आई प्लस ए टी, तो इसको यहाँ पुट कर दो, देखते हैं कि उससे हमारे पास क्या होगा। वी एफ की जगह लिखा वी आई प्लस ए टी और ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो ये क्या बना, वी आई टी ए टी का स्क्वायर, सो 2 टाइम्स वी आई टी प्लस ए टी का स्क्वायर। चले, सो 2s आपके पास बेसिकली बना 2 वी आई टी प्लस ए टी का स्क्वायर। 2 डिवाइड कर दें, इस पे जब डिवाइड होगा तो ये 2 खत्म हो जाएगा, इस पे रह जाएगा। आपने यही बात प्रूफ करनी थी, ठीक है।
आपने क्या प्रूव करना था कि जो s है वो VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर है। चले अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या प्रूव करना है। ओके जी बेटे, थर्ड में अगर आप देखो तो आपका जो बिल्कुल लास्ट है 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ओके, अगेन S है। अभी हमने पिछले में देखा कि V एवरेज, बेटे अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा वो देख ले, मैंने वहां से टर्म लिया। V एवरेज और T को अगर आप यूज करो तो आप लिख सकते हो VF प्लस VI डिवाइडेड बाई 2 इंटू T, ये वाली टर्म यूज किया। ठीक है, चले अब इसके अकॉर्डिंग ना मैं इसको मॉडिफाई करूंगी। सो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा S, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करा दो 2S, यहाँ से बनेगा VFT VIT। ठीक है, अच्छा चलो T कॉमन, फिर T बेटा कॉमन रहने दें क्योंकि हमने उसको कैंसिल आउट, उसकी जगह वैल्यू ही रिप्लेस करनी है। यहाँ पर देखें 2, ये 2 डिवाइड और था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया VF प्लस VI इंटू T। अब देखो यहाँ पे A नहीं है, सो मैं एक काम करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय A ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो 2AS इज इक्वल्स टू VF प्लस VI इंटू AT। क्लियर? अच्छा अब अगर आप देखो तो AT आपने क्या पढ़ा, ये 1 वाले को देखो, AT की वैल्यू क्या है VF माइनस VI। सो आप कह सकते हो, एक सेकेंड यहाँ साइड पर देखो या नीचे लिख लो उसी के साथ, वैसे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता बट स्टिल आप यहाँ पर लिखो यूजिंग 1 के AT होता है VF माइनस VI के इक्वल। सो 2AS इज इक्वल्स टू दिस टर्म और दिस टर्म। अच्छा बच्चे अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, A प्लस बी A माइनस बी। सो A प्लस बी और A माइनस बी, ये किसका फार्मूला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। सो 2AS इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। सो हेंस ये बात आपकी प्रूव हो गई। ठीक हो गया। सो बेटे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.2 एंड होती है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटे, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी इस टाइप से, जिसमें आपने उसके बाद आपके पास अगर एक्सेलेरेशन गिवन है तो वेलोसिटी और डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस अगर गिवन है तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन की तरफ कैसे जाते हैं। सो इसमें काफ़ी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं पर भी एरर आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।